ईयर 1591, यूनाइटेड किंगडम। यूफेम मैकलेन नाम की एक औरत जुड़वा बच्चों को जन्म देने जा रही थी। उनको बहुत ज्यादा लेबर पेन हो रहा था। पेन इतना ज्यादा था कि यूफेम ने दर्द से राहत पाने के लिए पेन रिलीविंग मेडिसिन मांगी एंड इसी बात पर उनको जिंदा जला दिया गया। पता है क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, आखिर प्रेगनेंसी इतनी पेनफुल क्यों होती है? हम सबको मालूम है कि चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है, स्पेशली वुमेन्स के लिए। एक माइथोलॉजी के हिसाब से प्रेगनेंसी इसलिए पेनफुल होती है क्योंकि गॉड ने ईव को श्राप दिया था कि उनको एंड उनके बाद आने वाली हर औरत को बहुत ही ज्यादा पेन झेलना पड़ेगा प्रेगनेंसी के टाइम पर। ये श्राप ईव को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने भगवान के मना करने के बाद भी एक पेड़ पर लगे एप्पल को खा लिया था। लेकिन साइंस हमें बताती है कि ह्यूमंस ने जब से 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलना शुरू किया है, तब से विमेन्स की प्रेगनेंसी इतनी पेनफुल हो गई है। 2 पैरों पर चलने की वजह से इंसानों का पेल्विस काफी छोटा हो गया है। इसके साथ ही फार्मिंग के इन्वेंशन के बाद ह्यूमंस कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाने लगे, जिसकी वजह से मदर्स के पेट में बच्चे और हेल्दी होने लगे। छोटे से पेल्विस से एक हेल्दी बच्चे के निकलने की वजह से चाइल्ड बर्थ इतना पेनफुल होता है विमेन्स के लिए। बाय द वे, क्या आपको पता है कि ये 2022 के बाद से वुमेन्स के लिए प्रेगनेंसी एक्चुअली पेनलेस हो सकेगी। जीरो पेन प्रेगनेंसी से पहले आपको बताते हैं दुनिया की फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 2, द फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट, मिडवाइव्स यानी दाई माँ। 20th सेंचुरी से पहले बच्चों की डिलीवरी हॉस्पिटल्स में नहीं बल्कि घरों में ही होती थी। औरतों की प्रेगनेंसी में मिडवाइव्स यानी दाई माँ हेल्प किया करती थी। इन मिडवाइव्स को प्रेगनेंसी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता था एंड इसलिए ये प्रेग्नेंट औरतों की हेल्प करती थी बेबी डिलीवरी में। 16th सेंचुरी में वुमेन्स ने लाइसेंस्ड मिडवाइफ का कोर्स भी करना शुरू कर दिया था। प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन में औरतों को एक बंद कमरे में रखा जाता था एंड उनको उस रूम से बाहर जाना अलाउड नहीं होता था। इस रूम को डिलीवरी रूम कहा जाता था, जिसमें प्रेग्नेंट औरत के साथ मिडवाइव्स एंड कुछ अड़ोस पड़ोस की औरतें रहती थीं। डिलीवरी रूम में आदमियों का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। ये रूल आदमियों के लिए कितना स्ट्रिक्ट था ये पता लगता है 1522 के इस इंसिडेंट से। 1522 में डॉक्टर वॉर्ड औरतों के कपड़े पहनकर डिलीवरी रूम में घुस गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनको पकड़ लिया गया एंड उनकी इस गलती की वजह से उनको मौत की सजा मिली। क्या आपको पता है एक ऐसा मेडिकल टूल है जिसको डॉक्टर्स आज भी यूज करते हैं, लेकिन इस टूल के इन्वेंटर ने इसको 100 सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा था। फैक्ट नंबर 3, फॉर्सेप्स। 16th सेंचुरी में कई बार कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की वजह से बच्चा यूट्रस में फंस जाता था। इसकी वजह से कई बार मदर एंड बेबी की जान भी चली जाती थी। इंग्लैंड में रहने वाली चैम्बरलेन्स बिजनेस फैमिली ने फॉर्सेप्स का इन्वेंशन किया, जिसकी हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पर भी आराम से बच्चे एंड माँ की जान बचाई जा सकती थी। चैम्बरलेन्स ने पैसा कमाने के लिए फॉर्सेप्स को पूरी दुनिया से करीब 100 सालों तक छुपा कर रखा। डॉक्टर्स डिलीवरी के टाइम जरूरत पड़ने पर फॉर्सेप्स का यूज आज भी करते हैं। क्या आपको पता है एंटीसेप्टिक्स के इन्वेंशन से पहले सी सेक्शन करके बेबीज डिलीवर करना इम्पॉसिबल था। फैक्ट नंबर 4, द जर्म थ्योरी। लुइस पैस्चर ने लेट 19th सेंचुरी में जर्म थ्योरी का इन्वेंशन किया। इस थ्योरी से पता चला कि जर्म्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं। जर्म थ्योरी के बाद किसी भी मेडिकल एक्टिविटी को शुरू करने से पहले डॉक्टर्स ने हाथों को सैनिटाइज करना शुरू किया। हाथों को धोने के अलावा कई और हाइजीन प्रैक्टिसेस भी शुरू की गई मेडिकल कम्युनिटी में। जर्म थ्योरी से पहले डॉक्टर्स अलग अलग पेशेंट्स पर अलग अलग मेडिकल प्रोसीजर्स करते समय हाथों को नहीं धोया करते थे, जिसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी के लिए एडमिट हुई औरतों को चाइल्ड बेड फीवर हो जाता था एंड उनकी डेथ हो जाती थी। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बाद चाइल्ड बेड फीवर से होने वाली औरतों की मौत ऑलमोस्ट 0 हो गई। जर्म थ्योरी के बेसिस पर ही एंटीसेप्टिक्स डेवलप किए गए, जिसके बाद सी सेक्शंस करके बच्चे पैदा करना पॉसिबल हो पाया। फैक्ट नंबर 5, ट्विलाइट स्लीप। 20th सेंचुरी की शुरुआत में वुमेन्स को पूरी तरह प्रेगनेंसी के पेन से छुटकारा दिलाने के लिए जर्मनी ने ट्विलाइट स्लीप मेथड को इन्वेंट किया। इस मेथड में डॉक्टर्स औरतों को लेबर पेन शुरू होने पर 2 इंजेक्शंस लगा दिया करते थे। एक मॉर्फिन का इंजेक्शन होता था एंड एक स्कोपोलेमाइन का इंजेक्शन। इसके बाद वुमेन्स बेबी की डिलीवरी के बाद ही होश में आती थी। होश में आने के बाद उनको चाइल्ड बर्थ का कोई एक्सपीरियंस ही याद नहीं रहता था। इस टेक्निक के साइड इफेक्ट्स बाद में सामने आने लगे एंड 1915 तक ट्विलाइट स्लीप मेथड को डॉक्टर्स ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया।
20th सेंचुरी खत्म होते होते प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल बनाने के लिए कई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हो चुके थे। आज प्रेगनेंसी को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए MRI स्कैन, चाइल्ड हार्ट मॉनिटर एंड विमेंस के लिए मल्टीविटामिन्स एंड कैल्शियम मेडिसिन अवेलेबल हैं। आज विमेंस के पास नेचुरल एंड सी सेक्शन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। प्रेगनेंसी पेन को कम करने के लिए एपिड्यूरल्स भी यूज कर सकती हैं आज विमेंस, लेकिन एपिड्यूरल्स के बाद भी प्रेगनेंसी का पेन बहुत ज्यादा है। आइए अब जानते हैं कि कैसे अब विमेंस एक हेल्दी बेबी को पैदा कर सकती हैं बिना किसी पेन एंड जीरो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के। फाइनल फैक्ट, आर्टिफिशियल वूम फैसिलिटी बाय एक्टोलाइफ। 2022 नो मोर पेनफुल प्रेगनेंसी। नाउ एज अ वुमेन आप अपने बेबी को 9 महीने अपने पेट में नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल वूम में पाल सकती हैं। इन आर्टिफिशियल वूम को ग्रोथ पॉड कहते हैं। इन पॉड्स के अंदर एमनिटिक फ्लूइड भरा होता है, जिसकी वजह से पॉड्स के अंदर बिल्कुल विमेन के यूट्रस जैसी कंडीशन बनी रहती है। विमेन के यूट्रस से फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को निकालकर ग्रोथ पॉड में डाल दिया जाता है, ताकि अगले 9 मंथ्स तक आप अपने एम्ब्रियो को एक पूरा बेबी बनते हुए देख सकें। आपको प्रेगनेंसी के इमोशनल एक्सपीरियंसेस को भी मिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक स्पेशल जैकेट दी जाएगी जिससे आप अपने बेबी की किक्स, मूवमेंट्स एंड टच को अपने अंदर फील कर सकती हैं बिना किसी पेन के। इस जैकेट को वायरलेस हैप्टिक सूट कहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप अपने बेबी को जेनेटिकली इंजीनियर करके उसके अंदर अपने मन चाहे ट्रेड्स डलवा सकती हैं, जैसे आई कलर, हेयर कलर, इंटेलिजेंस लेवल, स्किन टोन, हाइट एंड ऐसे 300 से ज्यादा ट्रेड्स। आर्टिफिशियल वूम में हर प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जैसे चाइल्ड बेड फीवर, प्रीमैच्योर बेबी, डिफिकल्ट डिलीवरी, मिसकैरेज एक्सेट्रा। लेकिन सबसे बड़ा सोल्यूशन जो ग्रोथ पॉड विमेंस को देता है वो है जीरो पेन प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। एक्टोलाइफ कंपनी आपको आर्टिफिशियल वूम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, जिसके कॉन्सेप्ट के फाउंडर फेमस बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड साइंस कम्युनिकेटर हाशिम अल घाइली हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो में शेयर किए गए किसी भी फैक्ट पर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, ताकि आपके लिए हम उस टॉपिक पर एक समरी वीडियो बना सके। हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।